हमारे और आपके मध्य चर्चा की आवश्यकता है। कुछ गुने चुने शब्दों में भागवत के रहस्य को बताना ही मेरा उद्देश्य है। कुछ कथावाचक की कथाओं से आपका भ्रमित होना जायज है, क्योंकि वे खुद भ्रमित हैं। तो आपके भ्रम को कैसे दूर करेंगे? इसी भ्रम को दूर करने के लिए और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए हमारे समक्ष श्री लक्षानंद जी सरस्वती जी बैठे हैं। वे इसके संबंध में आपको कुछ बातें बताएंगे। आप उनसे श्रवण करें। शुरू करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो उद्देश्य है, जो उसमें रहस्य है, वह केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का ही नहीं, वह उद्देश्य सभी धर्म शास्त्रों का है। चाहे वो वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे समस्त पुराण हो, चाहे स्मृतियाँ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, कोई चाहे रामायण हो, चाहे अन्य धर्म ग्रंथ। श्रुतियों में से एक श्रुति स्पष्ट कह रही है, अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इस श्रुति का अभिप्राय निम्न प्रकार है। विश्व के करोड़ों शास्त्रों का अभिप्राय मैं आधे श्लोक में ही प्रकट कर रहा हूँ। वह है, ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है और ये जीवात्मा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ पर हरि भजन का अर्थ मूर्ख लोग गलत लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि किसी का कोई भी नाम बार बार जपना। हरि भजन का सच्चा अर्थ है ब्रह्म को तत्व से समझने का प्रयास। परमात्मा एक है, उसे पाने का मार्ग अनेक हैं। पाने का मार्ग भी एक है, एक ही है। परमात्मा तक पहुंचने तक 3 सीढ़ियां हैं, कर्म, उपासना या भक्ति, तीसरा ज्ञान। श्रुति भी कहती है कर्माण चित्त शुद्ध अर्थम एकाग्र अर्थम की उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञान में वेदांत निश्चया। इसका भावार्थ यह है कि कर्म से चित्त शुद्ध होता है, उपासना या भक्ति से चित्त एकाग्र होता है, अंत में ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण का भी प्रमुख उद्देश्य द्वैत को समाप्त करना, ये सिद्ध करना कि जीव ब्रह्म ही है। श्रुति भी कहती है यत् पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्व सहायतनम है सूक्ष्मात्म सूक्ष्म नित्यम तत्वमेव तुमेव तत्। अर्थात भावार्थ उसका ये है, वह पर ब्रह्म सबकी आत्मा है, सारा विश्व उसी से ओतप्रोत है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो वह ब्रह्म तुम ही हो और तुम ही वह ब्रह्म हो। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। रामायण में कहा है ईश्वर जीव नहीं किसी भेदा और सोते ताय तो नहीं भेदा बार बीचे बगाई भेदा। मूर्ख जीव ब्रह्म स्वयं वो परमात्मा में भेद मानता रहता है, इसी से वो कर्म बंधन से छूट नहीं पाता। कर्म बंधन ही सुख दुख का कारण है, संसार रूपी कारागार से मुक्त नहीं हो पाता है। श्री सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई, 10 के स्कंद तक सुना दी, परंतु राजा का अज्ञान नहीं मिटा। जब 11वां स्कंद सुनाया गया तब राजा का ज्ञान मिटा। राजा पूर्ण ज्ञान पाकर मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। जीव अपने स्वरूप को जान जाए, उसकी भेद दृष्टि मिट जाए, उसे सम्यक ज्ञान हो जाए, उसे निर्वाण हो जाए, बस यही भागवत का उद्देश्य है। बदंतु शास्त्राण यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माण भजन्तु देवता आत्मिक विरोधेन विना निषिद्धति मोक्ष ब्रह्म स्वतंत्र। चाहे जितने शास्त्र पढ़ डाले जाएं, चाहे जितने देवता पूज डाले जाएं, चाहे जैसे कर्म कर लिए जाएं, चाहे जितने देवताओं का भजन कर लिया जाए,
परंतु आत्मा वो परमात्मा की एकता का बोध बिना जीव का मोक्ष सिद्ध नहीं होता, चाहे 100 ब्रह्मा ही क्यों न बीत जाए। प्रश्न, ब्रह्म प्राप्ति क्या है? कुछ भी पाने की इच्छा न रहे, बस यही ब्रह्म प्राप्ति है। प्रश्न, उस ब्रह्म का जानना क्या है? कुछ भी जानने की इच्छा न रहे, यही उस ब्रह्म का जानना है। प्रश्न, उस ब्रह्म का दर्शन क्या है? कुछ भी दर्शन की इच्छा न रहे, यही उसका दर्शन है। प्रश्न, उसका ग्रहण क्या है? कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा न रहे, यही उसका ग्रहण है। प्रश्न, उसका चिंतन क्या है? कुछ भी चिंतन करने की इच्छा न रहे, यही उसका चिंतन है। सारांश यह है कि कुछ भी इच्छा न रहे, यही मोक्ष है, और इच्छा का होना ही बंधन है। किसी भी जीव को बंधन से छुड़ाने का उद्देश्य इस भागवत का प्रयोजन है। भागवत का अर्थ भी यही है। भा का मतलब भाव से प्रकाश से इति सा भा, अर्थात ब्रह्म तत्व का भाषण करना, वो ज्ञान का प्रकाश करना। दूसरा गा, गीयते नारदादि भी इति सा गा, उस ब्रह्म तत्व का नारद सरीखे गान करते हैं। तीसरा वा, वर्तते त्रिशुकालेषु इति सा वा, ब्रह्म तत्व